होगा अगर जर्मनी नाटो से परेशान होकर खुद का एक कंट्रोवर्सी स्टार्ट कर ले। जर्मनी को पहले इसलिए रशिया से दोस्ती और यूरोपियन यूनियन और नाटो से दुश्मनी करनी होगी। यूरोपियन यूनियन और नाटो से दुश्मनी कर लेगा, रशिया का दोस्त बन जाएगा। पर अपने आप को एक अलग कंट्रोवर्सी बनाने के लिए यूरोपियन यूनियन से अपने आप को एक इंडिपेंडेंट कंट्री जो किसी भी यूनियन में भी नहीं है वो कह देगा। यूरोपियन यूनियन को अब ये दोनों दोस्त नहीं है, यूरोपियन यूनियन मान जाएगा। फिर जर्मनी अपनी फोर्सेस को बाकी देशों में भेजना चाहेगा, मगर तभी बाकी यूरोपियन फोर्सेस जर्मनी पर अटैक करेगी। मगर जर्मनी की फोर्सेस भी बहुत स्ट्रॉन्ग है, ये अपने आप को डिफेंड कर पाएगी। और अब जर्मनी यूरोपियन यूनियन से और भी गुस्सा हो जाएगा और लक्समबर्ग को कॉन्क्वर कर लेगा, जो इनको बहुत नुकसान करेगा। फिर जर्मनी हर एक यूरोपियन कंट्री का दुश्मन बनने लगेगा, मगर जर्मनी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो खुद ही में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और जाइंट कंट्री है। आखिर में यूरोपियन यूनियन भी अपनी फोर्सेस को वापस बुला लेगा और जर्मनी को कह देगा कि तुम्हें इसका पछतावा होगा, लेकिन जर्मनी इस पर ज़्यादा फोकस नहीं करेगा। फिर जर्मनी नीदरलैंड और बेल्जियम को कंट्रोल कर लेगा। अब जर्मनी काफ़ी बड़ा हो चुका है, तो स्विट्ज़रलैंड पर अटैक करेगा। जर्मनी की बाकी फोर्सेस भी आ जाएगी, फिर ये सीरिया पर अटैक करेगी, लेकिन जर्मनी की बाकी फोर्सेस भी नहीं धोखा देकर अटैक करना चालू कर देगी। ये देखकर जर्मनी बहुत गुस्सा होगा और फोर्सेस को अटैक करना चालू कर देगा। वो फोर्सेस भी कुछ नहीं पाएगी इतनी बड़ी कंट्री के सामने, मगर फिर भी वो फोर्सेस जर्मनी के एक बड़े हिस्से को कॉन्क्वायर कर देगी। फिर जर्मनी डेनमार्क को कॉन्क्वायर करेगा, फिर उस फोर्सेस पे फिर से एक बार अटैक करेगी, लेकिन वो फोर्सेस अटैक ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेगी। तो जर्मनी को टाल के पोलैंड पर एक बड़ा अटैक करेगा। पोलैंड वैसे तो अब बहुत स्ट्रॉन्ग है, लेकिन इतनी बड़ी जर्मन मिलिट्री के सामने टिक नहीं पाएगा। फिर जर्मनी अब एक स्मॉल बॉर्डर रशिया के साथ शेयर करता है, तो लिथुआनिया, इस्टोनिया और लैटविया पर अटैक कर देगा। और ये अभी भी ट्राई कर रहा है कि वो न्यू जर्मनी ख़त्म हो जाए, लेकिन वो नहीं होगा। फिर जर्मनी अपने फोर्सेस को स्वीडन, नॉर्वे और फिनलैंड में एक साथ भेज देगा, ताकि रशिया के साथ दुनिया का सबसे बड़ा बॉर्डर शेयर कर सके। और ये तीनों देश हारने लगेंगे, क्योंकि जर्मनी अब बहुत एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग कंट्री है और रशिया के साथ एक बड़ा बॉर्डर शेयर तो करने लगेंगे, लेकिन फिर यूक्रेन पर अटैक करेंगे, ताकि जर्मनी रशिया का पूरा ट्रस्ट जीत ले। रशिया को देखकर बहुत खुशी होगी और रशिया उसे यूक्रेनियन पार्ट दे देगा। फिर जर्मनी मोल्डोवा, रोमानिया जैसे देशों पर अटैक कर देगा। फिर ये बुल्गारिया पर भी अटैक करेगा। और अब ये दुनिया में बहुत स्ट्रॉन्ग और लार्ज कंट्री है, मगर ये अपनी स्टेट को अभी तक नहीं हरा पाएगा। वो स्टेट डेली एक्सपेंड होने लगेगी और रशिया अपना छोटू सा पार्ट जर्मनी को गिफ्ट में दे देगी। अब ये जर्मनी बहुत गुस्सा हो चुका है, क्योंकि दिन का दिन इसका आतंक बढ़ता जा रहा है जर्मनी में। तो फिर जर्मनी इटली के साथ बहुत बड़ा बॉर्डर शेयर करने के लिए उसके आसपास की सारी कंट्रीज को ख़त्म कर देगी, मगर ऐसे फॉल हो सकती है। क्या होगा अगर यूके बिल्कुल पागल हो जाए और हर एक कंट्री पर अटैक कर दे? यूके सबसे पहले आयरलैंड को ख़त्म करने की कोशिश करने लगेगा और अपने आप को एक यूनाइटेड किंगडम और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनने की कोशिश करेगा और अपने आप को एक रैंडम
कलर देगा जिससे कि लोग उसको पहचान सके। फिर ये आयरलैंड पर अटैक कर देगा और उसको कॉन्क्वायर कर लेगा। इसका अगला टारगेट अब होगा फ्रांस, मगर फ्रांस की मिलिट्री बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो ये लक्समबर्ग, नेदरलैंड्स और बेल्जियम पर मिलिट्री भेजेगा और एक साथ उनको कॉन्क्वायर कर लेगा। फिर डेनमार्क को ख़त्म करके पूरे ग्रीनलैंड को अपने अंडर में कर लेगा, जिससे कि ये बहुत स्ट्रॉन्ग कंट्री बन जाएगा। फिर ये नॉर्वे पर अटैक करेगा, लेकिन रशिया इससे मैच होने लगेगा कलर में। ये दोनों देश सोचेंगे कि क्यों ना एक ही बन जाए, लेकिन रशिया इससे इनकार कर देगा। फिर यूके सबसे बड़ा मोल लेगा जर्मनी और फ्रांस में अपनी फोर्सेस भेजने पर अटैक करने। ये दोनों देश मिलिट्री वाइज यूके से थोड़ा आगे है, लेकिन यूके की फोर्सेस बहुत स्ट्रॉन्ग होने की वजह से ये दोनों देश आ जाएंगे और साथ में स्विट्जरलैंड को भी ले लेंगे। अब पूरा वर्ल्ड में इसका खौफ फैलने लगेगा। फिर आइसलैंड को टारगेट करके उसको भी ले लेगा। फिर ये इटली पर एक बड़ा अटैक करेगा। इटली इसका भले ही फ्रेंड हो, लेकिन फिर भी ये उसको भी ख़त्म कर देगा। अब फिर ये बाकी सारे टाइनी कंट्री जो बिल्कुल नूब है मिलिट्री के नाम पे, उन सब पर एक ही साथ अपनी फोर्सेस पीछे भेजते रहेगा। ये कंट्री कुछ रिएक्ट करे उससे पहले जर्मन फोर्सेस आधी कंट्रीज को ले लेगी। देखकर रशिया खतरे में आने लगेगा, क्योंकि वो नाटो से ऑलरेडी नफरत करता है। और फिर यूके और ग्रेट ब्रिटेन में तब्दील होने लगेगा, जिससे रशिया बहुत ज़्यादा खतरे में आ जाएगा, क्योंकि द ग्रेट ब्रिटेन रशिया से एक टाइम पे बहुत स्ट्रॉन्ग था। फिर रशिया और फोर्सेस इकट्ठा करने के लिए मिलिट्री आर्म स्टार्ट कर देगा, मतलब कि मिलिट्री इकट्ठा करने लगेगा ताकि वो दुनिया का सुपर पावर बन सके, मगर ऐसा होगा नहीं, क्योंकि अब ग्रेट ब्रिटेन पूरी तरीके से वापस आ चुका है फुल ऑन एनर्जी में। ग्रेट ब्रिटेन आधे यूके को कॉन्क्वायर कर लेगा, मगर बाकी बचा हुआ यूके एक इंडिपेंडेंट देश ही रहने को कहेगा। फिर मिलिट्री फोर्सेस की वजह से बचा हुआ पूरा यूके फॉल हो जाएगा और ग्रेट ब्रिटेन के साथ जुड़ जाएगा। ये ग्रेट ब्रिटेन को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाएगा। फिर ये स्पेन और पोर्टुगल पर एक बड़ा अटैक करेंगे। दोनों देश की मिलिट्री काफ़ी कमज़ोर होने की वजह से दोनों ही देश फॉल हो जाएंगे। फिर ग्रेट ब्रिटेन बचे हुए पूरे यूरोपियन कंट्रीज पर नजर डालेगा, जिसमें रशिया भी होगा, लेकिन रशिया बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसलिए अभी तक यूके कोई एक्शन नहीं ले सकता रशिया के ऊपर। और ग्रीस को भी अपने एम्पायर में ऐड कर लेगा। फिर टर्की घबरा जाएगा। टर्की अपनी फोर्सेस को यूके में ग्रेट ब्रिटेन में पहले ही भेज देगा, लेकिन ग्रेट ब्रिटेन अपनी पूरी ताकत से टर्की पर अटैक कर देगा। अब डायरेक्ट बात हो चुकी है यूरोप की सबसे स्ट्रॉन्ग कंट्री जो है रशिया, मगर इतने में मोल्डोवा ग्रेट ब्रिटेन को कौन कर देगी। फिर यूके यानी कि ग्रेट ब्रिटेन बेलारूस पर अटैक करेगा, जो इसकी बहुत बड़ी गलती होगी, क्योंकि वो रशिया का एक पपेट है। रशिया देखकर बहुत गुस्सा होएगा और अपनी सारी स्ट्रॉन्ग फोर्सेस को बेलारूस में भेज देगा। ये देखकर यूके यानी कि ग्रेट ब्रिटेन कब्जा लेगा, लेकिन अचानक से बड़ा अटैक हो जाएगा ग्रेट ब्रिटेन के ऊपर, इंडिपेंडेंट हो जाएगा और रशिया करीब में आ गया। फिर धीरे धीरे देखते ही देखते पूरा ग्रेट ब्रिटेन अचानक से फॉल होने लगेगा और हारने लगेगा। ये देखकर बाकी कंट्रीज भी भेजेगी ताकि वो पूरे ग्रेट ब्रिटेन को हरा दे। ऐसा पॉसिबल नहीं लगेगा। ग्रेट ब्रिटेन देखकर बहुत ज़्यादा डर जाएगा, पूरी कोशिश करेगा वो अपने आप को बचाने की।
मगर इतनी बड़ी स्मॉल कंट्री के सामने वो टिक नहीं पाएगा और फॉल हो जाएगा।